सुप्रभात बच्चों। आज की वीडियो पार्ट 2 फसलों के त्योहार कक्षा 5 रिमझिम से संबंधित है। मैं मोनिका प्राथमिक शिक्षिका आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान हमारे खेतों में बीज बोता है। किसान खेतों में बीज बोता है, फसल उगाता है और फिर फसल काटता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि खेतों में हरियाली है और उसके बाद सुनहरे रंग के गेहूं पक चुके हैं। तो इसी खुशी में किसान फसलों को काटकर जब बेच कर आता है तो उसे जो रुपए मिलते हैं उनसे वह अपने घरों में त्योहार मनाते हैं। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, पाठ 2 फसलों के त्योहार। आशा है आप सभी ध्यान से समझेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। तो पाठ का आदर्श पठन हम शुरू करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी बेटा आप सबने खाई होगी, चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी भी खाई होगी। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो बच्चों, इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कौन से मौसम की बात हो रही है। यानी कि बोरसी मतलब होता है अंगीठी। क्या होता है? अंगीठी। ठीक है, बोरसी मतलब अंगीठी। तो अभी भी आशा हो रही है कि सूरज निकलेगा, लेकिन फिर भी सूरज नहीं निकल रहा है और पूरा दिन हम अंगीठी के सामने अपने हाथ सेक रहे हैं। पूरे 10 दिन से सूरज लापता है और आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से पता चल रही है। अब पता चल रही है रह रहकर कानों में कभी चांपाकल। ठीक है बेटा, एक नया वर्ड आया है, चांपाकल। क्या आप सभी जानते हैं कि चांपाकल हम किसको कहते हैं? चांपाकल हम कहते हैं बेटा नल। ये जो इससे पहले खेतों में आप सभी ने देखा भी होगा, गाँव में जाकर के चांपाकल में हम, चांपाकल का मतलब है हैंड पंप, हाथों से चलने वाला जो नल है, और इसका पानी बहुत ही ठंडा रहता है। तो अगर हम ये शब्द नया है, कठिन भी कह सकते हैं, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। चांपाकल, हाथ से चलाने वाला नल। वाक्य प्रयोग, चांपाकल से बहुत शीतल जल निकलता है। तो और आपको पता है चांपाकल जो होता है उससे पानी चलने और गिरने की भी आवाज आती रहती है। ठीक है, बार बार चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज। हाक मतलब बुलाना। ठीक है, अब इसके एक अलग भाषा है बेटा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इसका मतलब है कि भाई जाकर भागकर, कोई आवाज लगा रहा है कि जाकर भागकर देखो कि कोई आया या नहीं आया। आज ही लोग के उठे के नहीं के खा। इसका मतलब आज ये लोग उठे नहीं क्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर सभी कमरे में इकट्ठे हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना है। बेटा, मांड लगी धोती और कुर्ता का मतलब होता है जो कुर्ते बिल्कुल खड़े रहते हैं, यानी कि बिल्कुल सफेद रंग के और बिल्कुल ऐसा कि जैसे हमेशा ही वो नए लगते हैं। और खिचड़ी में आइसन जाड़ा। देखो बेटा, यहाँ पे खिचड़ी वर्ड आया है। अब खिचड़ी में और ठंड का क्या मतलब? खिचड़ी यहाँ पे जो शब्द है वो भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हम अलग अलग
हमारे जितने भी राज्य हैं उनमें अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब में किस नाम से मनाया जाता है? मकर संक्रांति। केरल में ओणम के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से। तो कहीं ना कहीं खिचड़ी जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? मकर संक्रांति के लिए। कि वह कह रहे हैं कि भाई खिचड़ी में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। ये बात किसने कही थी? पापा ने कही, ठीक है। या फिर उन्होंने बोला कि आज धोती पहनी है ना तो इसलिए उन्हें ज्यादा ठंड लग रही है, ठीक है। सामने मच्छिया, बेटा मच्छिया का मतलब होता है, सॉरी यहाँ पर गलत है ये, मच्छिया, ठीक है। मच्छिया मतलब होता है चारपाई, यानी कि यहाँ पे शब्दार्थ में आपको देखना है कि ये मच्छिया मतलब चारपाई, ठीक है। तो चारपाई पर दादी बैठी हुई हैं और दादी ने आज बाल धोए हैं और उनके बाल बिल्कुल रुई की तरह हैं, हल्के फुल्के हैं। अगर हम ज्यादा गौर से देखेंगे तो एक भी काला बाल नजर नहीं आता, यानी कि दादी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। और उनके सामने केले के कुछ पत्ते रखे जिस पर तेल मीठा, यानी कि बेटा ये कहीं ना कहीं उन त्योहारों का खाना हमें बताया जा रहा है कि हम क्या क्या खाते हैं। जैसे तिल, तो बेटा आपने तिल के लड्डू देखे होंगे, तिल गुड़ चीनी के लड्डू देखे होंगे। ये आपको स्क्रीन पर तिल चीनी गुड़, ठीक है, ढेर पड़े हुए हैं। और दादी के हमें बार बार पैर छूने हैं और उनको प्रणाम करना है। तो फिर वह उस जो गुड़ तिल चावल आदि पड़े हुए हैं उनका दान करना है। और आपने एक आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, यानी कि आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, चूड़ा दही, बेटा ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये चूड़ा है और ये दही है। वो भी असल में उनके इधर खिचड़ी वाले दिन, खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति वाले दिन चूड़ा दही खाया जाता है, ठीक है। गुड़ और चीनी तिलकुट को बड़े चाव से खाया। और ये खिचड़ी खाने के बाद, इन सब के खाने के बाद सबने क्या खाया? गुड़ और चीनी, ठीक है। तो बेटा इस दिन काफी अलग अलग चीजें की जाती है। जैसे नाव में बैठकर गंगा नदी की शहर, यानी कि जिस दिन खिचड़ी का त्योहार होता है उस दिन वह लोग बड़े मस्ती करते हैं, जैसे खेलते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो ये सब उनका क्या होता है, उस दिन का पूरी दिनचर्या होती है। तो जनवरी, अब ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये वाली चीज, जनवरी माह में जो होता है, वहाँ जनवरी माह में हमारे पूरे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। आप सभी भी पेंसिल से इस अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। असम में बिहू, देखो बेटा अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा बिहू। ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये बिहू त्योहार की है। केरल में ओणम, ठीक है, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, ठीक है, पंजाब में लोहड़ी, और झारखंड में सरहुल। अब बेटा जब ये सरहुल, और गुजरात में पतंग पर्व, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पतंग पर्व में सभी लोग पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। अब ये झारखंड में बेटा जो सरहुल, यानी कि झारखंड में जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसको क्या कहते हैं? सरहुल। और वहाँ के लोग इसको फरवरी मार्च में भी मनाते हैं। कुछ लोग जो संथाल जनजाति के होते हैं वह फरवरी मार्च में, और ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। जनजातियों से मतलब है बेटा वहाँ पर रहने वाले लोग जो हमेशा से वहाँ रहते हैं, उनको हम जनजातियां कहते हैं। ओराव और संथाल, उसमें बेटा ये 4 दिन तक किसका त्योहार चलता है? सरहुल का। साल के पेड़ की पूजा होती है। बेटा ये जो स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा ये साल के वृक्ष है,
हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिन चावल अरहर आदि की फसलें काटकर घर लाई जाती हैं, फिर उनकी पूजा होती है, ठीक है। और इसी तरीके से वह क्या करते हैं, पोंगला पोंगला के स्वर सुनाई देते हैं। वो है मटके में खिचड़ी बनाते हैं और पोंगला पोंगला के शब्द आपको तमिलनाडु में सुनाई दे सकते हैं। दूसरी ओर जब गुजरात में यह पर्व मनाया जाता है, कौन सा, मकर संक्रांति को ही, यानी कि मकर संक्रांति का जब गुजरात में त्योहार होता है तो उसकी ओर हम क्या कहते हैं, उसमें स्पेशली मुख्य रूप से गुजरात के लोग पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाकर बहुत मजे करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, ठीक है बेटा। कुमाऊं, ये कुमाऊं जो है बेटा हमारे उत्तराखंड में एक इलाका है, इसमें मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, ठीक है। आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनते हैं, ठीक है। और फिर इनमें बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, अलग अलग उन पकवानों को अलग अलग आकार में बनाते हैं, ठीक है। फिर उनसे मालाएं बनाई जाती हैं और गाने गाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या गाते होंगे वो लोग, ठीक है, कोवा आओ गुगुत आओ ले कोवा बड़ो, माँ के द जो सोना का घड़ो, खाले पूरी माँ के द जा सोने की छुरी, ठीक है। इसी उससे वह जिस चीज की उनको इच्छा होती है वह इच्छा पूरी करने की मांग करते हैं, ठीक है। कई लोगों के इधर ठंडे पानी से स्नान करने की परंपरा होती है, ठीक है। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि हमारे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का त्योहार विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पूरा पाठ, इसका आदर्श पठन हो गया है। आशा है आप सभी इसका मौन पठन करेंगे, ठीक है। मौन पठन करने के बाद बेटा एक शब्द और आया होगा, कढ़ाओ। कढ़ाओ का मतलब होता है बेटा बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है ये कढ़ा है, यानी कि बड़े बड़े कढ़ाई, ठीक है। तो आपको बेटा पाठ पढ़ने के बाद इन प्रश्न उत्तरों में से काफी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे खिचड़ी से आपका क्या मतलब है, खिचड़ी से हमारा मतलब मकर संक्रांति से है। सूरज बिल्कुल ही ना निकले तो क्या होगा, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। पहली बात तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि सूरज हमेशा निकलता है, लेकिन कभी कभी हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है। तुम्हारी जुबान यानी कि आपकी जुबान में इसको क्या कहेंगे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब बेटा आपको एक जरूर काम करना है, भारत तेरे रंग अनेक। आपको पता है हमारा देश भारत विविधता में एकता, यानी कि बहुत सारे विविध लोग हैं, विविध परंपराएं हैं। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको अपने कुछ फसलों के त्योहारों के बारे में 5 चीजें जरूर लिखनी है, जैसे भाषा, कपड़े, इन सब के बारे में, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमें सब चीजें मिलती हैं तो वह किसानों की मदद से मिलती है। तो किसानों के बारे में पूछा गया है कि किसान कैसे जमीन में बीज बोते होंगे, क्या क्या करते होंगे। और लास्ट में आपको दिया हुआ है खास पकवान। जैसे आपको पता है कि गया, पाठ में भी आया कि गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये बताइए कि आपके इधर कौन कौन से पकवान प्रसिद्ध। आपको पता है आगरे का पेठा बहुत प्रसिद्ध है। आगरे का पेठा हुआ, बंगाल के रसगुल्ले हुए, ठीक है, हरियाणा की जलेबी। इस तरीके से आपको कुछ पकवानों के नाम लिखने हैं। और लास्ट में बेटा काम वाले शब्द खास पकवान में ही दिया हुआ है। इसमें एक शब्द आया है क्रिया। क्रिया हम उसको कहते हैं किसी भी काम का करना। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। तो सोना, पढ़ना, लिखना,
ये सब क्या है? क्रिया। ठीक है। उसके बाद ये बंगाली ये खिचड़ी बनाने की आपको विधि बताई हुई है। आप भी अक्सर अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं खाना बनाने में, और इस तरीके से आप इस पाठ का मजा लीजिए और इस पाठ को पढ़िए, समझिए और आनंद लीजिए। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। इसी के साथ आपका ये पाठ पढ़ा दिया गया है और आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप इसका अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 खिलौने वाले के साथ। धन्यवाद।